साथियों, बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम साहब के द्वारा श्रम कानून संशोधन अध्यादेश जलाओ अभियान आज दिनांक 18 मई 2020 को पूरे भारत में उन्होंने ये अपील की है। उस अपील के तहत मैं सुधीर नाग आंध्र प्रदेश स्टेट इंचार्ज उनके इस अभियान को समर्थन जाहिर करते हुए बहुजन नीतियाँ जलाओ अभियान, बहुजन विरोधी नीतियाँ जलाओ अभियान के जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगा। पॉइंट नंबर 1, श्रमिकों को 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करना होगा। सप्ताह में लगभग 72 घंटे श्रमिकों को काम करना होगा, जबकि पहले ये 48 घंटों तक ही सीमित था। पहले से ही श्रम कानून को पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता है। फैक्ट्री मालिक मजदूरों का पूरा शोषण करते हैं। अभी श्रम कानून में बदलाव के कारण फैक्ट्री मालिकों को मजदूरों के शोषण की पूरी छूट दी जाएगी। पॉइंट नंबर 2, श्रमिक संगठनों के द्वारा श्रमिकों के हक अधिकारों की आवाज़ उठाई जाती थी। इस एक्ट में संशोधन होने के कारण श्रमिक संगठनों को प्रभावहीन कर दिया गया है। पॉइंट नंबर 3, कॉर्पोरेट और बिल्डर लॉबी के दबाव में आकर कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की वजह से संकट में फंसे मजदूरों को अपने गृह राज्य में भेजने के बजाय उनको अपने राज्य में जबरन रोक कर रखना, एक तरह से प्रवासी मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखना, इसके विरोध में हम ये अध्यादेश जला रहे हैं। ये मौलिक अधिकारों के एवं मानवाधिकारों के विरोध का भी मामला है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, लॉकडाउन के द्वारा। पॉइंट नंबर 4, लॉकडाउन के द्वारा संकट में फंसे मजदूरों के पास पर्याप्त राशन सामग्री ना पहुंचाने का भी मुद्दा है, जिसका हम विरोध करते हैं। पॉइंट नंबर 5, सड़क दुर्घटना एवं भूखमरी के कारण जो प्रवासी मजदूर मारे गए, उनके परिजनों को 50 लाख रुपया का मुआवजा केंद्र सरकार के द्वारा ना देना, इसका भी हम विरोध करते हैं। पॉइंट नंबर 6, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा SC ST के छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति को क्रीमी लेयर लगाने के विरोध में हम ये आंदोलन कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 7, केंद्र सरकार के निजीकरण के नीति का, जिसके द्वारा ऑयल कंपनीज को और पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर्स को बेचने का कार्यक्रम बनाया गया है, उसका हम विरोध करते हैं। पॉइंट नंबर 8, राहत के नाम पर केवल पैकेज की घोषणा करना और गरीबों के पैसों पर पूंजीपतियों को बचाने का काम करना। केंद्र सरकार ने राहत देने के बजाय केवल कर्जा देने का मामला घोषित किया है, इसका हम विरोध करते हैं। पॉइंट नंबर 9, आदिवासियों की अनुसूची के विरोध में दिए गए निर्णय के विरोध में अमल के लिए केंद्र सरकार का राजी होना
ये आदिवासियों के विरोध में बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका भी हम लोग विरोध करते हैं। पॉइंट नंबर 10, रिजर्वेशन इन प्रमोशन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया और केंद्र सरकार ने सही तरीके से इसकी पैरवी नहीं की तथा इस पर अमल करने वाले केंद्र सरकार का हम विरोध करते हैं। पॉइंट नंबर 11, पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनीज में जो नवरत्न कंपनियां हैं जो भारत सरकार को सालाना लाखों करोड़ों रुपये का इनकम देती है, उनको अपने चहते उद्योगपतियों को बेचने के विरोध में हम ये आंदोलन कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 12, SC, ST और OBC के ऊपर जिनको ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों द्वारा शूद्र अछूत कहा गया है, 3000 सालों से मंदी का संकट छाया हुआ है, मगर उनको इस परिस्थिति से निकालने के लिए कभी भी कोई राहत पैकेज नहीं दिया गया। इसका भी हम विरोध करते हैं। पॉइंट नंबर 13, सुप्रीम कोर्ट ने उन मजदूरों जो ट्रेन दुर्घटना के शिकार हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उन मजदूरों के मुद्दों पर सुनवाई करने से इनकार करना और केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल करना कि कोई भी मजदूर सड़कों पर पैदल चलकर अपने गांव में नहीं पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने मजदूरों के प्रति जो उपरोक्त रवैया अपनाया, इसका हम विरोध करते हैं। पॉइंट नंबर 14, लॉकडाउन के मुद्दों पर 20 लाख करोड़ का पैकेज देने का झूठा प्रोपेगेंडा करना, जबकि वो पैकेज ना होकर कर्जा है। केवल कर्जा ही नहीं दिया जा रहा है, बल्कि वो कर्जा वापस लेने की बात भी कही जा रही है। दुनिया में ऐसा पहला पैकेज है जो कर्जे के रूप में दिया जा रहा है और वापस भी लिया जा रहा है। दुनिया में आज तक ऐसा कोई पैकेज नहीं देखा, इसलिए ये केवल धोखेबाजी है और हम इस धोखेबाजी का विरोध करते हैं। अभी ये जो मुद्दे मैंने आप लोगों के सामने पढ़कर सुनाए, इस जन विरोधी, बहुजन विरोधी नीतियों को हम यहाँ पर जलाएंगे और मैं हमारे आंध्र प्रदेश के सारे ज़िले के लोगों को अपील करना चाहूँगा कि वो भी इसी तरह इस अभियान में शामिल होके इस अभियान के अंतर्गत पूरे आंध्र प्रदेश में इस अभियान को वो अंजाम दे। अभी हम इस श्रम कानून संशोधन अध्यादेश को जलाते हैं। साथियों, अभी ये श्रम कानून संशोधन अध्यादेश जलाओ अभियान के अंतर्गत इसको हम जला रहे हैं। आप देख सकते हैं श्रम कानून संशोधन अध्यादेश जलाओ अभियान के तहत इसको हमने जलाया।